नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 मई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फलोदी में 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान, टूट सकता है 51 डिग्री का पिछला रिकॉर्ड। तस्करी से अर्जित संपत्ति पर चला बुलडोजर। राजस्थान में अब दवा की दुकानें होंगी ऑनलाइन, दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। चार धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होते ही शुरू हो गया ठगी का खेल। राजस्थान को मिलेंगे 111 नायब तहसीलदार, 6 महीने का प्रशिक्षण शुरू। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान एक बार फिर भयानक गर्मी की चपेट में है। माउंट आबू को छोड़कर पूरे प्रदेश का तापमान 45 डिग्री से ऊपर हो चुका है। माउंट आबू में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री है, जबकि बाकी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। आमतौर पर राजस्थान में दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं, लेकिन इस बार रातें भी गर्म है। रात में भी लू का प्रकोप महसूस किया जा रहा है। इस भयंकर गर्मी में फलोदी का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी ही यहां का तापमान 2016 के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। 2016 में फलोदी में 51 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 2016 में फलोदी में सबसे ज्यादा 51 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। इस साल भी यहां का तापमान प्रदेश में सबसे ज्यादा है और पिछले 4 दिनों में कई बार 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर मादक पदार्थों की तस्करी करके संपत्ति अर्जित करने वालों पर पुलिस प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा है। अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उनकी संपत्तियों को ध्वस्त व फ्रीज किया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आईपीएस बी आदित्य, प्रशिक्षु आईपीएस विनय व जवाहर नगर पुलिस थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में छजगिरिया बस्ती में तस्करी के आरोपी आकाश उर्फ बिल्ला के मकान को जेसीबी से तोड़ दिया गया। आईपीएस बी आदित्य ने बताया कि आकाश उर्फ बिल्ला पर मादक पदार्थों की तस्करी करने के 9 मुकदमे दर्ज हैं। जिस मकान को तोड़ा गया है वहां नशे की बिक्री के साथ नशे करवाए जाते थे। पुलिस इस संबंध में औपचारिकता पूर्ण करके करीब 1 करोड़ रुपए कीमत के मकान को तोड़ दिया। प्रदेश में अब दवा की दुकानें भी ऑनलाइन होंगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत दवा दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया है। इसके लिए सभी दवा दुकानदारों को HFR ID बनाना आवश्यक है। औषधि नियंत्रण संगठन ने सभी दवा दुकानदारों को आदेश जारी कर दिए हैं। कोटा के सहायक औषधि नियंत्रण अधिकारी प्रहलाद मीणा ने बताया कि मिशन के तहत दवा दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया है। दवा दुकान ऑनलाइन होने से यह आधार नंबर से लिंक हो जाएगी, जिससे दवा के स्टॉक का पता रहेगा। रजिस्टर्ड फर्म की संख्या की जानकारी भी रहेगी। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा इस समय चरम पर चल रही है। 4 धाम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होते ही ठगी का खेल शुरू हो गया है। 4 धाम यात्रा में यात्रियों के ऑनलाइन फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में विकासनगर कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। अजमेर राजस्व मंडल ने 111 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के परिणाम के आधार पर 111 अभ्यर्थी नायब तहसीलदार पद को 2 साल के लिए प्रोबेशन पर नियुक्त किया जाएगा। राजस्व मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने बताया कि इन प्रशिक्षणाधीन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि में विभागीय परीक्षा पास करनी होगी। रेमल तूफान का पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके कैनिंग में लैंडफॉल हुआ। पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। साथ ही तेज बारिश हुई। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, घर ढह गए, बिजली के खंभे भी उखड़ गए। साथ ही सुंदरवन के गोसाबा इलाके में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 60वीं पुण्यतिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल शांतिवन पहुंची। दोनों ने नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। जवाहरलाल नेहरू का आज ही के दिन 1964 में 74 साल की उम्र में निधन हो गया था। जयपुर की सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में शुमार डबल डेकर ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में रेलवे 10 करोड़ 50 लाख रुपए में इसको संवार रहा है।
ट्रेन के इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ टॉयलेट और सीट तक सब बदला जाएगा। यात्रियों को सीट ऊपर है या नीचे यह जानकारी भी कोच के बाहर ही लिखी मिल जाएगी। उधर अब केंद्र और राज्य सरकार के विभाग भी ट्रेनों में अपनी योजनाओं के विज्ञापन करेंगे। ट्रेन में एक एग्जीक्यूटिव और 13 चेयर कार कोच है, जिनका अजमेर स्थित वर्कशॉप में 10 दिन पहले टुकड़ों में ट्रेन का कायाकल्प शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत 2 कोचों से की गई है। यात्री भार पर इसका असर न पड़े, इसके लिए दिल्ली से 3 अतिरिक्त कोच मंगवाए गए हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते पशुधन आरोग्य निःशुल्क दवा योजना पर फिलहाल अघोषित रोक लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के चलते दवाओं के टेंडर नहीं हो पाए हैं। इसके चलते सरकारी पशु चिकित्सालयों में दवाओं का टोटा बना हुआ है। ऐसे में पशुपालकों को बाजार से महंगे दामों पर दवा खरीदनी पड़ रही है। इस योजना के तहत 138 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क दी जाती हैं। तेज गर्मी की वजह से पशुओं की ओपीडी भी बढ़ गई है। इस समय पशु चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा नहीं मिल पा रही है। कुछ पशु चिकित्सा केंद्रों पर 1 या 2 ही दवाएं मिल रही हैं। ऐसे में पशुपालकों को बाजार से महंगे दामों पर दवाई लेनी पड़ रही है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी के बाद अब ब्लड बेचने का मामला पकड़ में आया है। सेंट्रल लैब में ठेके पर तैनात एक कर्मचारी ने मरीज के परिजन से 2000 रुपए में 1 यूनिट खून का सौदा किया। इसके बाद बाहर से एक व्यक्ति को डोनर बनाकर बुलाया। इस सौदे में 1000 रुपए डोनर को और 1000 खुद लेना तय किया गया। इस दौरान वहां तैनात रेजिडेंट को शक हुआ तो मामले का खुलासा हो गया। अजमेर नगर निगम ने शहर में चल रही अन्नपूर्णा रसोइयों में अनुदान के नाम पर किए जा रहे फर्जीवाड़े की जांच पूरी कर ली है। नगर निगम ने 2 ठेकेदारों के खिलाफ पेनल्टी व दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए मामला डीएलबी को भेजा है। निगम की उपायुक्त कीर्ति कुमावत ने बताया कि पिछले दिनों अन्नपूर्णा रसोइयों में अनियमितताओं की सूचना पर करवाई गई प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाई गई संस्था शिवा कॉन्ट्रैक्टर एंड मनोज फूड एंड एंटरप्राइजेस के विरुद्ध पेनल्टी एवं दंडात्मक कार्रवाई के लिए निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग एवं स्टेट ऑफिसर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना को जांच रिपोर्ट भिजवाई गई है। जोधपुर में सरस डेयरी में राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान में गबन का मामला सामने आया है। डेयरी में कार्यरत अकाउंटेंट ने दस्तावेजों में गड़बड़ी कर अपनी पत्नी व बहन के बैंक खातों में करीब 4 लाख रुपए जमा करवाए थे। इस गबन को लेकर डेयरी चेयरमैन रामलाल बिश्नोई ने शास्त्री नगर पुलिस थाने में आरोपी उसकी पत्नी व बहन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। राजस्थान की सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में 7000 से ज्यादा सीटों के लिए एडमिशन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होने जा रही है। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 10 जून रात्रि 12 बजे तक 12वीं की परसेंटेज के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए रथ तैयार किए जा रहे हैं। 10 मई से 320 कारीगर दिन के 14 घंटे इन रथों को तैयार करने में लगे हुए हैं। रथ बनाने वाले इन कारीगरों को भुई कहा जाता है। रथ निर्माण की यह कार्यशाला जगन्नाथ मंदिर के मुख्य सिंह द्वार से महज 70 से 80 मीटर दूर है। रथ यात्रा में अटूट श्रद्धा के चलते 10 जुलाई तक ये कारीगर दिन में केवल 1 बार भोजन करेंगे। उनके भोजन में प्याज लहसुन भी नहीं होगा। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव रविवार देर रात जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर के जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान परिसर में सुअर पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि पीएमओ डॉक्टर अश्विनी सक्सेना व गार्ड प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।